हिंदसदवन्दियाणं तिहुवर्णहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 60 देख रहे थे हम। क्या बताया था उसमें? गाथा बोलेंगे एक बार। भावो कम्मनिमित्तो कम्मं पुण्यभावकारणं हवदि न दुतेसिं खलु कत्ता न वीणा भूदा दुकत्तारम। जीव के जो भाव कर्म है उनमें कर्म निमित्त है द्रव्य कर्म, और जो द्रव्य कर्म का परिणमन है उसमें जीव के भाव निमित्त है। हाँ, लेकिन दोनों का परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्म जीव के भाव करने वाले नहीं है और जीव कर्म का कुछ परिणमन करने वाला नहीं है। और ऐसा रहते हुए भी कर्ता के एब्सेंस में वो भाव या वो कर्म का परिणमन नहीं होता। तो कर्ता कौन है? द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है और जीव भाव कर्म का कर्ता जीव है। तो इसका वर्णन देख रहे थे। वर्णी जी के प्रवचन में से कुछ तो पढ़ना था मुझे। हर द्रव्य परिणमन कर रहा है, बराबर है। जो भी द्रव्य है वो परिणमनशील है, तो उसकी जो हर पर्याय उत्पन्न होने वाली है उस पर्याय का कर्ता कौन है? जो भी पर्याय उत्पन्न हुई जिस भी द्रव्य की, उस पर्याय को किसने उत्पन्न किया? बताओ। हाँ, स्वयं वह द्रव्य उस पर्याय का कर्ता है। ये भी बोलेंगे किसने से? हाँ, वो उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य है। उपचरित सद्भूत पर्याय का कथन जहाँ करेंगे वहाँ उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, तो उस द्रव्य का कर्ता वही है, ऐसा बोलना भी व्यवहार है। निश्चय से तो द्रव्य करता है, अपने पर्याय का परिणमन भी करने वाला नहीं है, ये बताना था। नहीं तो हर द्रव्य अपने इच्छा अनुसार परिणमेगा, लेकिन अपनी पर्याय करने का, अपना परिणमन करने का सामर्थ्य भी द्रव्य में नहीं है। नहीं तो हमें किसको मरण इच्छित है, किसको रोग होना इच्छित है, किसको ऐसे संकट आए, ये इच्छित नहीं है। तो हमें जो इच्छा है वैसी ही पर्याय हम कर सकते, वैसा ही परिणमन कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। इतनी स्वतंत्रता बताई है। हर द्रव्य का परिणमन स्वयं में हो रहा है, बस यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमन हो रहा है वही बस करता है। इसलिए अभेदने से देखेंगे तो वह पर्याय ही पर्याय का करता है। क्या बोला मैंने? द्रव्य भी पर्याय का करता नहीं है, पर्याय ही पर्याय का करता है। ऐसे आगे बताएंगे। अभी जो 62 नंबर की गाथा लेंगे उसमें अभेद षटकारक बताने वाले हैं। उसमें क्या बताया? द्रव्य भी अपरिणमनशील है, द्रव्य भी अकर्ता है। जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है वही पर्याय उस पर्याय का करता है। मतलब अभी हमें अज्ञान था, इस बात का अभी ज्ञान हो गया, तो ये पर्याय किस वजह से उत्पन्न हुई? मैंने बताया ना आपको। तो मेरी वजह से उत्पन्न हुई, बोलो। हाँ, जो भी परिणमन होगा वो आपका आप में ही होगा। इस वजह से मैंने मतलब रियलाइज करना चाहिए वैसे कि सच में ऐसा है। माताजी बोलते हैं ना, ज्ञान कहाँ से आता है? बुक में से, गुरु में से, अरिहंत भगवान में से। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो अपने अंदर है। ज्ञान स्वभाव है हमारा, और उसी में से उसके क्या बोलते हैं, जितनी भी शुद्धि बढ़ेगी उतना वो ज्ञान स्वभाव प्रकट होता जाएगा।
उस उतना ज्ञान क्लियर होता जाएगा। तो इसी वजह से कल मैंने बताया ना कि ऐसे चिंतन नहीं किया था, बस जब बोल रहे थे तभी खुलासा ऐसे हुआ ज्ञान में कि जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, क्या बताया था कल हमने, मतलब वो कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन माता जी ने इतना ही बताया था, जिस नए से संबंध जोड़ते हैं उसी नए से उसको तोड़ना चाहिए। शरीर मेरा है, ये कौन से नए से बताया था कल रोहिणी की, शरीर माझा आहे, कुठल्या नयाने, उपचरित असद्भुत, शरीर माझा आहे, भिन्न आहे ना, मग भिन्न आहे तर असं शरीर वेगळं ठेवून दाखवा, प्रदेश भिन्न आणि जीवाचे प्रदेश भिन्न ठेवून दाखवा। जसं हे कपडे तुम्ही भिन्न ठेवू शकता आणि तुमचं अस्तित्व भिन्न राहू शकतं, तसं शरीर माझं कुठला नाही। दीपा भाभी बोला, अनुपचारित असद्भुत, बोला की सुरू। हां, तर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नाही आहे, जिथं की दोन भिन्न द्रव्यांचा संबंध तर आहे की, पण त्यांना वेगळं वेगळं करून ठेवू शकत नाही तुम्ही। आत्ता वर्तमान पर्यायामध्ये ते एकमेक रूपच आहेत, पण तरी दोन द्रव्ये भिन्न आहेत, म्हणून त्यांचा संबंध तिथं घातला अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने। शरीर माझं शरीर असं मी म्हणले त्यावेळेस अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने। आता सांगा तुमचं शरीर, माझं शरीर अनुपचरित असद्भुत, तुमचं शरीर माझं पण तसंच आहे ना। हा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नाही, पण जेव्हा आपण असद्भुत व्यवहार नाही, जेव्हा आपण म्हणजे माझ्या शरीराबरोबर तुमच्या शरीराचा संबंध मी सांगतेय, समजा तुम्ही काकी असं म्हणून, की माझी आई, माझे बहीण, असं जेव्हा संबंध सांगतोय दोन द्रव्याचा, त्यावेळेस तिथं कुठला नाही उपचरित असद्भुत व्यवहार नाही, जिथं की दोन भिन्न भिन्न प्रदेशामध्ये राहू शकतात ते द्रव्य, त्यावेळेस त्याला म्हटलं उपचरित असद्भुत व्यवहार नाही। मग माझं घर आहे म्हणा किंवा माझं घर नाही म्हणा, दोन्ही पण कुठं लावणार आपण, उपचरित असद्भुत व्यवहार नाही यामध्ये। तर ह्याच्यासाठी डॉक्टर काका आहे का माझ्यासमोर, का पेशंट समोर आहे तुम्ही? म्हणजे काल आम्ही हे लावलं होतं की जेव्हा संबंध जोडतोय, हां काय म्हणला मी नाही ऐकले, जेव्हा जोडतो त्यावेळेस काय चालू आहे, दोन्ही चालू आहे, ज्या नयाने जोडतं त्या नयाने तोडायचं। हां, नाही मला वाटलं पेशंटला तोडायला लागलंय म्हणाले का। हा, ज्या नयाने जोडतं त्या नयाने तोडायचं। हा, तर मग काल प्रश्न असा आला होता की माझं शरीर आहे म्हणलं तर आपण अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नाही सांगतो, माझे भाव कर्म असं म्हणत असताना कुठला नाही सांगतो, माझे भाव कर्म म्हणल्यावर असं मास्टर व्हायला पाहिजे तुम्ही, आता फट सांगायला पाहिजे सगळं सद्भुत। नाही 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 रोहिणी काकी, उपचरित सद्भुत व्यवहार नाही झाला। भिन्न म्हणजे कशी भिन्नता दाखवायची, तुम्हाला क्लिअर नसलं तर मी सांगते परत एकदा, मला विचारा, मला वाटते तुम्हाला सगळं माहिती झालंय आता, म्हणून मी आपलं पुढं ढकलतीये। जेव्हा आपण उपचरित नाही बरोबर म्हणजे सद्भुत व्यवहारने आणि असद्भुत व्यवहारने सांगतो ना आपण, तर त्याच्यामध्ये अनुपचरित म्हणताना असा संबंध असतो जो तादात्म्य रूप असतो, कधीही त्याच्यापासून भिन्न होत नाही, जसं की द्रव्य आणि त्याचे गुण, यांचा संबंध कधी वेगळा वेगळा असा राहू शकत नाही, तुम्ही दाखवू पण शकत नाही। त्यामुळं ते नित्य तादात्म्य रूपाने बद्ध असतात, त्यामुळे तिथं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नाही म्हणायचा। सद्भुत हा एका द्रव्यात असतो, असद्भुत हा दोन द्रव्यामध्ये। उपचरित मध्ये काय करणार, द्रव्य आणि पर्यायाचे संबंध दाखवणार, कुठलीही पर्याय असू दे त्या द्रव्याचा त्या पर्यायाशी संबंध कुठला नाही, उपचरित सद्भुत व्यवहार नाही। ती पर्याय एक समयापुरती आहे किंवा काही काळापुरती आहे, त्यामुळं त्या पर्यायाचा संबंध जीवाशी किंवा त्या द्रव्याशी लावताना त्या पर्याय रूप म्हणून तुम्ही सांगत असाल तर उपचरित सद्भुत समजून घ्या, तुम्हाला पण म्हणजे
सद्भूत म्हणजे एका द्रव्यात, बरोबर. हा, आणि असद्भूत म्हणजे दोन द्रव्यातला संबंध दाखवतो, त्याला असद्भूत म्हणायचं. मग ह्याच्यामध्ये पण दोन भेद केले. काय? अनुपचरित म्हणजे काय असतं, अनुपचरित आणि उपचरित म्हणजे काय हो? शब्दशः सांगा. अनुपचरित म्हणजे अनुपचरित यानी उपचार क्या? आणि कथन ते उपचारित ना. क्या मतलब क्या? नसलेला संबंध दाखवणे. हा, काय म्हटलं डॉक्टर? दोन द्रव्याचा नसलेला संबंध दाखवणे. नाही नाही नाही, उपचरित म्हणजे काय एवढं सांगा मला फक्त. उपचरित ह्या शब्दाचा अर्थ काय? इथं पण आहे ना उपचरित. उपचार आणि कथन करतो ना आपण, म्हणजे काय? जसं तुपाचा डब्बा म्हणतो स्टीलचा डब्बा. हा, उपचाराने म्हणजे आरोपित असतं म्हणा, किंवा ते म्हणजे वास्तविक नसतं हे सांगायचंय. तिथं म्हटलं जातं उपचार, आणि अनुपचार म्हणजे आहे तसं संबंध आहे किंवा स्वभाव आहे असं वगैरे सांगताना अनुपचार, उपचार न करता असलेलं संबंध दाखवलं तिथं अनुपचरित सद्भूत. आणि पर्यायाला आहे त्या द्रव्याचीच पर्याय, पण तरी सुद्धा त्या पर्याय रूपच नाही आहे द्रव्य. एक्झाम्पल काय दिलं होतं? क्रोध. माझा क्रोध. मग क्रोधी जीव म्हटलं तर कसं? बरोबर आहे की, इथेच येणार की पर्याय आहे ना. ती किती वेळ राहते क्रोध? मतलब क्रोध भी क्षणिक है ना, वो पर्याय है लेकिन मेरी ही है, तो उसका मुझसे संबंध बताएंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहारने में जाएगा. और जब अनुपचरित सद्भूत में जाएंगे तो ऐसा संबंध है यहाँ पे कि अभी उस पर्याय के लिए उनको भिन्नता नहीं कर सकते हम. जो दो द्रव्यों का संबंध बना है उनको उस पर्याय के लिए सर्वथा भिन्न नहीं कर सकते, इसलिए एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध ऐसे बताया था. तो यहाँ पे दो द्रव्यों का संबंध है लेकिन एक क्षेत्रावगाह रूप है. तो जीव और उसका शरीर या द्रव्य कर्म या नो कर्म यानी शरीर या और जो कुछ भी रहेंगे वो. और उपचरित सद्भूत में क्या आएगा? जो स्पष्ट प्रदेश से ही भिन्न भिन्न है और उनका हम संबंध लगा रहे हैं. हाँ, वैसे बराबर. मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा सब जो कुछ भी आप लगाएंगे ना, जो प्रकट भिन्न अस्तित्व रूप से रह सकते हैं प्रदेश से भी, तो उनको लगाएंगे इधर उपचरित. तो दो, जैसे मेरी माता, मेरी बहन, ये जो संबंध बताया ना, तो ऐसे नहीं है कि माता को अलग किया तो वो पुत्र या वो लड़की नहीं जीवित रहेगी, ऐसे नहीं है. तो उनका संबंध भले ही दो द्रव्य है, उनका संबंध लगा रहे, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं. लेकिन ऐसे यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है. जीव और शरीर अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे तो अपना ही जीव, किसी दूसरे का जीव नहीं. उसका भी जीव उस शरीर में है तब तक ही वो संबंध है, उसके बाद में वो संबंध भी नहीं रहेगा. तो इधर क्या लेंगे? मेरा देश, मेरा घर, ऐसे समझ लो. अभी मुझे बताओ, जो डेड बॉडी है, मेरा मृतक शरीर, बताओ संबंध. मेरी डेड बॉडी है, अभी इसमें जीव नहीं है, तो सावधान. मेरा मृत शरीर कौन से संबंध से बताएंगे? हां, आता या शरीरामध्ये मी नाही आहे, मी गेली निघून समजा ह्याच्यातून, तर त्यावेळेस तिथं माझं शरीर असं मी जेव्हा म्हणणार त्यावेळेस तिथं कुठला संबंध आला? हॅलो संगीता काकी, बोला की. उपचरित सद्भूत का असद्भूत? प्रश्न परत एकदा. माझं शरीर असं जेव्हा मी इथं म्हणते आता, त्यावेळेस त्याचा संबंध कुठे लावला आपण? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्यायामध्ये. जेव्हा मी या शरीरातून निघून गेले, त्यावेळेस डेड बॉडी आहे इथं तुम्हाला समोर दिसतीये, तर त्यावेळेस मी म्हणते माझं शरीर, कुठला संबंध झाला? कुठला न्यायाने? बोला. उपचरित सद्भूत. होय, सद्भूत. हां, असद्भूत मध्ये येणार, कारण
शरीर सर्वथा भिन्न झालं ना, एवढंच डोक्यात ठेवायचं की जहाँ पर प्रदेश भेद करके रह सकते हैं तो यहाँ पे ये संबंध आएगा, ये नए से आएगा वहाँ पे. काय झालं? अभी मेरा जीव किसी अन्य पर्याय में है, शायद देव हो गया तो देव आके यहाँ पे देख रहा है कि ये मेरा शरीर था पहले, तो देव का शरीर वो भिन्न हो गया और यहाँ पे जो मृतक शरीर पड़ा है उससे मैं संबंध जोड़ रही हूँ, उसको मेरा बोल रही हूँ, तो कौन से नए से हो गया? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने. और जब देव पर्याय में हूँ तो हाँ, और जब देव पर्याय में हूँ तब देव पर्याय मेरी देव पर्याय, मेरा देव शरीर, दैवी शरीर, ये मैं बोलूंगी तो कौन सा नए? अनुपचरित असद्भुत. करेक्ट. चला, समजलं तुम्हाला. मग आता मला काय सांगायचं होतं? कशासाठी गेलो तिकडं? हाँ, तो ये बता रही थी मैं कल जो चिंतन चल रहा था ना कि मेरा शरीर है, ये इस नए से जोड़ेंगे तो मेरा शरीर नहीं है. कौन से नए से? डॉक्टर काका, शरीर मेरा नहीं है, कौन सा नए है? संगीता काकी बोला डॉक्टर. निश्चय नाही. हां, असं ते काल भांडण झालं होतं आमचं. निश्चय नाही म्हणायचं का तोच नाही म्हणायचा, म्हणजे ज्या नयाने जोडतो त्याच नयाने तोडायचा आहे संबंध. तर मग तो निश्चय नाही आहे का परत अनुपचरित सद्भूतच आहे? मग काय सांगितलं होतं काल, सांगा काव्या. कल बताया था जो स्वभाव देखते हैं ना, तो स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो वो निश्चय नहीं हो गया, लेकिन पर्याय का संबंध जोड़ के वह मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूँ ऐसे बताएंगे तो जिस नए से जोड़ा था संबंध उसी नए से तोड़ेंगे. कैसे बताया था? मैं अशरीरी हूँ ये अगर बताएंगे तो निश्चय नहीं हो गया, लेकिन मनुष्य शरीर मेरा नहीं है मतलब क्या हो गया? मनुष्य शरीर वाला था ऐसे उसमें गर्भित है और वो मेरा नहीं है ऐसे बताएंगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं. सभी नए में ऐसा ही लगा लेना. हाँ, जिस नए से संबंध जोड़ेंगे उसी नए से उसको अलग कर दिया जाता है. तो ये कल बताया था. ठीक है. तो मैंने अभी क्या पूछा कि जो पर्याय उत्पन्न हो रही है तो उस पर्याय का कर्ता कौन है? हर द्रव्य की हर समय जो पर्याय हो रही है वो वही पर्याय उस पर्याय का कर्ता है. तो ऐसे बोलेंगे उसको अभेद षटकारक, अभिन्न षटकारक. उसी में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सभी संबंध उसी में आ जाते हैं. तो इसके लिए मैंने अभी सुबह एक गाथा देखी थी. इसी आशय से समय सार में सर्व विशुद्ध अधिकार है, तो उसमें अगर है समय सार तो लो सामने. 328 नंबर की गाथा है, उसमें 3-4 गाथा उसका युगल है, चतुष्क है, तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. वहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रश्न पूछा है जीव को मिथ्या दृष्टि किसने बनाया, या मिथ्यात्व कर्म को मिथ्या दृष्टि किसने बनाया. मतलब जीव मिथ्या दृष्टि है ऐसा जब बोलते हैं तब कर्म ने जीव को मिथ्या दृष्टि बनाया, या जीव ने मिथ्या दृष्टि बनाया, या जीव और कर्म दोनों ने मिलके बनाया, या दोनों ने नहीं बनाया. ऐसे 4 प्रश्न पूछे यहाँ पे. ऐसे देखते हैं हम. 328 से गाता है. मिच्छत्तम जय पयडी मिच्छाइठी करेय पाणम तम्हा छेदना दे पयडी नणुकार गोपत्तो. क्या अर्थ बताया? जीव के जो मिथ्यात्व भाव है होता है उसका निश्चय से कर्ता कौन होता है? यही प्रश्न है ना अभी आपके भी गाथा में. कर्म या जो भी परिणमन हो रहा है जीव का, उसमें कर्ता कौन है? आपको दुख हुआ, आपको क्रोध हुआ, आपको मिथ्यात्व हुआ, इसका कर्ता कौन है?
तो बता रहे हैं, यदि मिथ्यात्व नामक मोह कर्म की प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है ऐसा माना जाए तो सांख्यमति से कहते हैं, अहो सांख्यमति, तेरे मत में प्रकृति तो अचेतन है, जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली ठहरी, ऐसा बनता नहीं है। हमने बताया था ना कल, सांख्य मत क्या है? सांख्य क्या मानते हैं? दो तत्व पुरुष, पुरुष और प्रकृति ऐसे दो तत्व मानते हैं। तो उनका क्या कहना है, कौन करता है? पुरुष करता है या प्रकृति करता है? पुरुष करता का प्रकृति? हाँ, तो यही बता रहे हैं कि प्रकृति यानी कर्म, तो कर्म जीव के परिणमन का करता है ऐसा वो मानते हैं। तो प्रकृति यानी कर्म यानी मिथ्यात्व हो गया। अभी मिथ्यात्व कर्म ने जीव को मिथ्या दृष्टि बनाया, कितना बराबर है? अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली ठहरी, ऐसा तो बनता नहीं है। ऐसे पहली गाथा का अर्थ बताया, जई मिच्छत्तम पयड़ी, अगर मिथ्यात्व प्रकृति अप्पाणम मिच्छा इट्ठी करेगी, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करेगी, तम्हा अचेदना पयड़ी नणुकारगो पत्तो, जो अचेतन प्रकृति है वही मिथ्यात्व कुठे गेलो, अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली ठहरी, ऐसा बताना पड़ेगा। तो ऐसा बनता नहीं है। आगे 329 समझ में आया ना क्या बता रहे हैं? ये रिलेटेड गाथा आई थी इसलिए मैं बता रही हूँ। समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। कुठे गेला दीपाली भाभी? शिक्षा आंटी, आपको कुछ डाउट हो तो? हाँ, समझते हैं ना। आगे 329 नंबर की गाथा है, समय सारे। अहवा एसो जीवो पुग्गलदौवस्स गुणैमीच्छत्तं तम्मा पुग्गलदौवं मिच्छा इट्ठी न पुनो जीवो। अथवा ऐसे पक्ष लेके बता रहे हैं ये चारों गाथाएं। किसको कर्ता बनाना है इसके लिए? अहवा एसो जीवो, अथवा वह जीव पुद्गलदौवस्स मिच्छत्तम गुणई, जीव पुद्गल को मिथ्या दृष्टि करती है, जीव ही पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है। कौन? पहले क्या बताया? चार गाथाएं बता रहे हैं ना। पहली गाथा में बताया, पहला पक्ष क्या रखा? जो अचेतन कर्म है उसने जीव को मिथ्या दृष्टि बनाया। अभी अलग ले रहे हैं क्या? जीव ने उद्गल द्रव्य को मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व रूप परिणमन किया उद्गल का। अथवा ऐसा मानिए कि वह जीव ही पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, तो तम्हा पुग्गलदौवम मिच्छा इट्ठी न पुनो जीवो, तो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं ठहरेगा। ऐसे आपत्ति दे रहे हैं। जो भी पक्ष लेंगे उसमें कौन सा पक्ष यथार्थ है ये आपको निर्णय करना है। अगर कर्म ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया तो अचेतन कर्म है तो भी जीव का परिणमन करती है, ऐसा अर्थ होगा। जीव ने पुद्गल को किया ये भी बराबर नहीं है। तम्हा पुग्गलदौवम इच्छा इट्ठी, तो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, जीव नहीं ठहरेगा, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं ठहरेगा। कुठे गेला अर्थ? ऐसा मानने से पुद्गल द्रव्य के मिथ्या दृष्टि सिद्ध हुआ, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं ठहरा, ऐसा भी नहीं बन सकता है। तीसरी गाथा है, अह जीवोपयडितः पुग्गलदौवं पुनन्तिमीच्छत्तं तम्मादोहिं कदं तं दोन्नि विभुञ्जन्ति तस्य फलम्। अभी तीसरा पक्ष बता रहे हैं।
जीव और प्रकृति ये दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करते हैं। कौन कौन? जीव और प्रकृति ये दोनों मिलकर पुद्गल के कर्म को करते हैं, यानी मिथ्यात्व रूप परिणमन करते हैं। तो ऐसा मानना ठीक है क्या? अह जीवो पयड़ी, जीव और प्रकृति पुद्गल दौवम इच्छतम गुणंती, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करते हैं। तम्हा दोहिम कदम तम दोन्निमी भुंजंती तस्य फलम, तो दोनों से किया गया जो कार्य है उसका फल किसको मिलेगा? दोनों को भुगतना चाहिए। जो कार्य मैं कर रही हूँ उसका फल मुझे ही मिलेगा। मैंने क्रोध कषाय किया तो उसका फल किसे मिलेगा? मैंने आपके ऊपर क्रोध किया, फल किसको मिलेगा? आपको, मुझे ना। मैंने क्रोध किया है तो मुझे ही फल मिलेगा उसका। तो ये बता रहे हैं अगर जीव और प्रकृति दोनों ने कर्म किया है तो दोनों को फल मिलना चाहिए। सो यह भी नहीं बनता, दोनों भी फल नहीं भोगते, सिर्फ जीव ही फल भोगता है। तो चौथी गाथा बता रहे, अहण पयड़ीन जीवो पुगल दौवम करेदिमीच्छतम तम्हा पुगल दौवम मिच्छतम तम तुणहुमिच्छाम। अभी आगे का पक्ष क्या बता रहे हैं? न जीव न कर्म, जीव और प्रकृति दोनों भी नहीं। न जीव क्या बता रहे थे? न तो प्रकृति करती है न जीव करता है, तो भी किसको? पुद्गल द्रव्य नामक मिथ्यात्व को न तो प्रकृति करती है न जीव करता है, तो भी पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व हुआ। सो ऐसा मानना क्या झूठ नाही आहे? म्हणजे दोघांनी पण केलं नाही तरी सुद्धा पुद्गल द्रव्य हे मिथ्यात्व रूप परिणमन केलं असं म्हटलं तर बरोबर आहे का चुकीचं आहे? चूक आहे, कारण दोघांनी पण नाही केलं तर परिणमन झालं कसं? इसलिए यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व नामा भाव कर्म का करता कौन है? अज्ञानी जीव है, परंतु इसके निमित्त से पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्व कर्म की शक्ति उत्पन्न होती है। सिर्फ निमित्त बता रहे हैं, करता नहीं है। जीव के परिणमन का करता जीव ही है। ऐसे आगे भी बहुत अच्छे से गाथा लिए उन्होंने। क्या? कम्मे हिंदू अण्णाणी किज्जई नाणी तहेव कम्मे हिम। जीव को अज्ञानी किसने बनाया? अज्ञानी किसने बनाया? सुहा विज्जयी जग्गा विज्जयी। झोपवलं कोण? उठवलं कोण? सुहा विज्जयी दुःखा विज्जयी। सुखी केलं कोण आणि दुःखी केलं कोण? कर्मानी। मिथ्यात्व रूप कोण केलं? संयम रूप कोण केलं? हे सगळे पुढं मस्त घेतलेत त्यांनी प्रश्न, आणि मग त्याच्यानुसार खुलासा करून सांगितलं आहे। जीव कर्मांना अज्ञानी करत नाही किंवा कर्म जीवाला अज्ञानी करत नाही, ज्ञानी करत नाही। तर आहे कुठं परिणमन? सगळं जीवाचं जीवामध्ये आहे, बाहेर कोणीही करता नाही। पुढं सगळ्या जवळपास 10 गाथा घेतल्यात त्यांनी अशाच। त्याचं मॉरल बघू आपण। 418 पानावर आहे खाली भावार्थमध्ये। मागचे भावार्थ पण वाचले। 417 पानावरचं भावार्थ वाचते। भाव कर्म का करता जीव ही सिद्ध किया है। यहाँ ऐसा जानना कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का करता नहीं है, इसलिए जो चेतन के भाव है उनका चेतन ही करता होता है। इस जीव के अज्ञान से मिथ्यात्व आदि भाव रूप परिणमन है, वे चेतन है, जड़ नहीं। आपसे जो भी पर्याय उत्पन्न होगी वो जीव रूप है या अजीव रूप है? जीव रूप ही है, अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। शुद्धने से उनको चिदाभास भी कहते हैं। इसलिए चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होना परमार्थ है।
चेतन कर्म का कर्ता जो भी चेतन कर्म है यानी भाव कर्म है उनका कर्ता जीव चेतन ही है। वहाँ अभेद दृष्टि में तो शुद्ध चेतन मात्र जीव है, परंतु कर्म के निमित्त से जब परिणमन करता है तब उन परिणामों से युक्त होता है। उस समय परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव परिणामों का कर्ता जीव ही है, और अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। कौन से से कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, यानी निश्चय से शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। इस तरह यथार्थ समझना कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है, अचेतन कर्म का कर्ता अचेतन ही है। पुढचा भावार्थ, चेतन कर्म चेतन के ही हो सकता है। 418 पानावर आहे। चेतन कर्म चेतन के ही हो सकता है, पुद्गल के चेतन कर्म कैसे होगा? पुद्गलाची पर्याय चैतन्य रूप नसते आणि चेतनेची पर्याय अचेतन रूप नसते। कोई वादी सर्वथा एकांत से कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं। कर्म को कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता कहते हैं। म्हणजे क्या बताना है यहाँ पे? सर्वथा नहीं लगा लेना। जीव के परिणामों का कर्ता सर्वथा जीव ही है, सर्वथा पुद्गल ही है, ऐसा नहीं है। अनेकांत दृष्टि से देख के बता रहे हैं कथनचित। क्या समझ में आया? सर्वथा एकांत से कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं, आत्मा को कर्ता कहते हैं। वे आत्मा के स्वरूप के घातक है। क्यों? क्या समझ में आया भैया? का काय चुकलं? सर्वथा मानलं तर काय चुकलं? पुद्गलाचं परिणमन जे चालू आहे ते पुद्गलानेच केलं असं म्हणलं तर काय चुकलं? संगीता का? पुद्गल कुठं काय करू शकतो? का बरं? पुद्गलाला कर्म रूप कोण केलं? कार्मण वर्गणाचे बंध झाला, त्यांचा स्कंद झाला, तर तुम्ही काय केलं त्याच्यामध्ये? कर्म जे स्वतंत्र होते, पुद्गल वर्गणा स्वतंत्र होत्या, त्यांना कर्म रूपाने बांधायसाठी तुम्ही काय केलं? भाव केले पाहिजे। हाँ, तो ऐसे तो अगर पुद्गल का परिणमन पुद्गल में ही स्वतंत्र रूप से होता तो आपके ही पास आके वो क्रोध करके क्रोध कर्म द्रव्य कर्म ऐसे आके क्यों बन गए? ऐसे तो जो नेचुरली घूम रहे वो वर्गणा बद्ध होके कोई भी परिणमन होना चाहिए था उसमें, लेकिन आपके परिणामों का निमित्त मिला उनको, इस वजह से वो पुद्गल स्कंद या ज्ञानावरण कर्म मोहनीय कर्म ऐसे कर्म वर्गणा को प्राप्त हो गए, कार्मण वर्गणा को, और वो आपसे आके बद्ध हो गए। तो इस वजह से जीव के परिणाम वहाँ पे निमित्त है, तभी पुद्गल द्रव्य में वैसा परिणमन होगा। लेकिन जीव उसका कर्ता नहीं है, पुद्गल ही है, सिर्फ निमित्त देखना है। लेकिन जिन्होंने एकांत से ऐसे बताया, सर्वथा एकांत से कर्म करता कर्म का कर्ता कर्म को ही कहा, आत्मा को कर्ता कहा, वे आत्मा के स्वरूप के घातक है। मतलब उन्होंने आत्मा का परिणमन ही नहीं माना, आत्मा को परिणमनशील नहीं माना। जिनवाणी स्याद्वाद द्वारा वस्तु को निर्बाध कहती है, वह वाणी आत्मा को कथनचित करता कहती है। सो उन सर्वथा एकांतियों पर वाणी का कोप है, उनकी बुद्धि मिथ्यात्व से ढक रही है। उनके मिथ्यात्व के दूर करने को आचार्य कहते हैं स्याद्वाद से जैसी वस्तु की सिद्धि होती है वैसी कहते हैं। स्याद्वाद यानी क्या? अनेकांत यानी क्या? हाँ, नहीं, स्याद्वाद यानी क्या? अनेकांत यानी क्या? दीपाली भाभी, अनेकांत यानी क्या? अनेक अपेक्षांनी कथन करणे आणि साधवाद म्हणजे सांगण्याची पद्धती ना ते। नाही, थोडंसं चुकलं तुमचं. काय चुकलं? एकांत म्हणजे अनेकांत यानी पूरा धर्मी आ गया वस्तु का एक धर्म का कथन है साधवाद।
वस्तूचं स्वरूप आणि एकांत. हाँ, ऐसा कथन करने बताना की चाहिए. शैली साधवाद. कथन नहीं, वस्तु का हाँ. जो अनेक धर्मात्मक अनेक विरुद्ध धर्मात्मक जो वस्तु का स्वरूप है उसको बोलते हैं अनेकांत. जैसे हम बताते हैं कि दो विरुद्ध धर्म जहाँ पे परस्पर विरोध न करते हुए रहते हैं उसको बोलते हैं वस्तु का वैसा स्वभाव, वो अनेकांत रूप है. और उसको बोलने की पद्धति उसे बोलते हैं स्याद्वाद. उस वस्तु का कथन करने की पद्धत या शैली जिसको कहते हैं स्याद्वाद. कथन नहीं है, दोनों में अनेकांतीय स्वरूप है और स्याद्वादी कथन पद्धति है. तो ये समझ के क्या फायदा हमें. आगे का भावार्थ भी पढ़ती हूँ. 427 पेज पे है. कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वाद वाणी को अच्छे प्रकार न समझने के कारण सर्वथा एकांत का अभिप्राय करते हैं और विवक्षा को बदलकर यह कहते हैं कि आत्मा तो भाव कर्म का अकर्ता ही है. भाव कर्म यानी जीव के परिणाम है, उनका भी कर्ता अगर आत्मा नहीं है तो उनको किसने किया. आपको जो भी भाव हो गए उसका कर्ता कौन है. कथनचित जीव ही है. कर्म प्रकृति का उदय ही भाव कर्म को करता है. ऐसा अगर मानेंगे तो वो भी गलत है, ये बता रहे हैं. ज्ञान अज्ञान, सोना जागना, सुख दुख, मिथ्यात्व, असंयम, चारों गतियों में भ्रमण, इन सब को तथा जो कुछ भी शुभ अशुभ भाव है उन सब को कर्म ही करता है, जीव तो अकर्ता है. वे मुनि शास्त्र का भी ऐसा अर्थ करते हैं कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष का विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृति के उदय से परस्पर घात होता है. इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते हैं, पुरुष को कर्ता मानते हैं, उसी प्रकार अपनी बुद्धि दोष से इन मुनियों की भी इसी प्रकार एकांतिक मान्यता हुई. इसलिए जितवाणी तो स्याद्वाद रूप है. क्या बताया. जो भी आप में परिणमन हो रहा है, आपकी पर्याय हो रही है, विभाव कषाय विकार जो भी परिणाम हो रहे, चतुर्गति भ्रमण हो रहा है, उसका कर्ता कथनचित आप स्वयं है. इसका स्वीकार करो. सर्वथा कर्म को कर्ता मानेंगे तो सांख्य मत में प्रवेश होगा. अतः सर्वथा एकांत को मानने वाले उन मुनियों पर जिनवाणी का कोप अवश्य होता है. जिनवाणी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा को बदलकर ऐसा कहे कि भाव कर्म का कर्ता कर्म है और अपने आत्मा का कर्ता आत्मा है, बराबर या गलत है. भाव कर्म का कर्ता कर्म है और आत्मा का कर्ता आत्मा है, बराबर या गलत है. विचारात पडला का काय. सगळं एकांताच आहे म्हणल्यावर सगळं मिथ्या आहे असं नाही. भाव कर्माचा पण करता कथनचित जीव आहे, कथनचित कर्म आहे आणि जीवाचा करता जीव आहे असं म्हणणं सुद्धा व्यवहार नाहीच आहे, कारण जीव स्वभावाने अकर्ता आहे. इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित करता कहते हैं. ये भावार्थ पढ़ लेना, आपका टाइम खत्म हो गया. इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित करता कहते हैं, इसलिए वाणी की विराधना नहीं होती तो उनका ऐसा कहना मिथ्या ही है. आत्मा द्रव्य से नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोक परिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है. और जो भाव कर्म रूप पर्याय है उनका करता तो वे मुनि कर्म को ही कहते हैं. काय चाललं आमचं प्रकरण. भाव कर्म म्हणजे काय. जीवाचे परिणाम. कसले परिणाम. जे पण असतील शुभ अशुभ परिणाम जे आहेत त्याचं करता कोण आहे. कसं मी. हां मग आता इथं असं तलवार घेऊन उभारलेत कोण. अमृतचंद्र आचार्य आणि कुंद आचार्य म्हणले जीवाला पण करता म्हणायचं नाही आणि कर्माला पण करता म्हणायचं नाही. मग कोणाला म्हणायचं. अशा आम्ही 4 पक्ष बघितले जातात. काय सांगितलं. अचेतन कर्म जे आहे द्रव्य कर्म त्यांनी जीवाला मिथ्यात्वी बनवलं का. आता मिथ्यात्वी जाऊ दे, तुम्हाला लई समजत नाही तर क्रोधी बनवलं का. अचेतन क्रोध कर्मानी जीवाला क्रोधी बनवलं का नाही बनवलं. सावधान. कथनचित म्हणायचं म्हणजे सर्वथा नाही.
मग हे 4 ॲक्च्युली परमतवादी आहे, त्यांचं मत सांगायला लागलेत. आता ह्याला उत्तर देणारा आचार्य, अचेतन कर्माने जीवाला मिथ्यात्वी बनवलं हे पण चुकीचं आहे. जीवाने पुद्गलाला मिथ्यात्वी क्रोधी बनवलं हे पण चुकीचं आहे. कारण त्या कर्माला नाव दिले ना तुम्ही, क्रोध कर्माचा उदय आला. कर्मामध्ये क्रोध काय असतो? कर्मामध्ये मान, कर्मामध्ये काय कषाय वेद, ते तर अचेतन पुद्गल आहे, त्याच्यामध्ये कुठं काय भाव आहेत? काय ते क्रोधी होतं का कर्म असं तुमच्यासारखं? मग त्याला नाव का दिलं तसं क्रोध म्हणून? कर्म तर जड आहे, मग त्याला क्रोध का म्हणायचं? काय त्याला असं कलर वगैरे असतो का काय वेगळा वेगळा? असं तर काय नाही आहे. पण जीवाच्या परिणामानुसार त्याच्यावर आरोप केला जातो. मग सांगतायत की जीवाने पुद्गलाला बनवलं का? नाही. मग जीव आणि प्रकृती म्हणजे कर्म, ह्या दोघांनी मिळून त्या कर्माला मिथ्यात्वी बनवलं का? नाही. जीव पण नाही आणि प्रकृती पण नाही आणि पुद्गलाचं परिणमन झालं मिथ्यात्व रूप, हे सुद्धा पक्ष बरोबर नाही. मग कोणी कोणाला केलं? जे मला क्रोध झाला, जे मला मिथ्यात्व परिणमन झालं, ते कोणामुळं झालं? मग सगळं उडवलं आहे. आता तुमच्याकडे काहीच पक्ष नाही आहे. कोणी केलं? जीवाला क्रोधी कोण केलं? मिथ्यात्वी कोण केलं? हां, म्हणजे अज्ञानी जीव असं सांगितलं त्यांनी त्याच्यासाठी. म्हणून ज्यांनी स्वतःला अजून जाणलं नाही, भेदविज्ञान केलं नाही, असा तो अज्ञानी जीव अशा रूपाने परिणमन करतो आणि दुःखाला प्राप्त होतो. आत्मा द्रव्य से नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोक परिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है. बघा की शास्त्रात निशान. और जो भाव कर्म रूप पर्याय है उनका करता तो वे मुनी कर्म को ही कहते हैं. म्हणजे मुनी का सांगतायत बरं का, की अनेक अशा जीवांची मान्यता आहे जे की मुनी दशेमध्ये असताना सुद्धा शास्त्राचा अर्थ चुकीचा लावतात. म्हणजे तर त्यांना तुम्ही मुनी म्हणून त्यांचं जर ऐकायला गेलात तर कदाचित आपण पथभ्रष्ट होऊ शकतो. म्हणून सावधान हे सांगतायत. इसलिए उसमें जो कुछ नवीन करना नहीं है और जो भाव कर्म रूप पर्याय है उनका करता तो वे मुनी कर्म को ही कहते हैं. सर्वथा कर्म तुमच्या परिणामांचा करता नाही. परिणाम म्हणजे भावकर्म, त्या भावकर्मांचा करता सर्वथा कर्म नाहीत. इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही रहा. त्यांच्या मतामध्ये आत्मा काय म्हणायचं, शुद्ध धुतलेला, सगळ्यापासून असा स्पर्शी, सगळं चालू आहे ते मी काय करणारच नाही आहे, चाललंय सगळं, असं म्हणून त्यांनी काय केलं, जीवाला सर्वथा शुद्ध मानलं, सर्वथा कर्मांनी रहित मानलं. तर हे पण चुकलं. फिर वाणी का कोप कैसे मिट गया. इसलिए आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व की विवक्षा को यथार्थ मानना ही स्यादवाद को यथार्थ मानना है. आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व के संबंध में सत्यार्थ स्यादवाद प्ररूपण इस प्रकार है. आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है, परंतु मिथ्यात्वादी भावों को जानते समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय रूप मिथ्यात्वादी भावों को आत्मा के रूप में जानता है. काय कळलं ताई? इथंच आहेस ना? काय कळलं सांग. जीव तर कसा आहे, ज्ञान स्वभावी आहे, पण मिथ्यात्वादी जे काय भाव झाले त्यावेळीस ज्ञेय आणि ज्ञानाच्या भेद विज्ञानाला विसरला आणि काय केलं, शरीर म्हणजे मी आहे असं जाणलं. त्यावेळेस त्याला अभेद करून टाकलं. त्यामुळं तिथं त्याचं ते मिथ्यात्वरूप परिणमन झालं. अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है, और जब भेद विज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है, तब विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप परिणाम में ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात अकर्ता है. म्हणून जीवाला करता पण म्हणलं आणि अकर्ता पण म्हणलं. कुठल्या अपेक्षेने? बोला निशान, काय कळलं? सोपं आहे, अवघड नाही. असं ते अवघड म्हणून बघायला गेलं ना काय कळत नसतं जिनवाणी आपल्याला. सोपं म्हणून बघायचं. काय कळलं सांगा. क्रोध झाला तुम्हाला, कोणी क्रोधी केलं? चिडता बिडता का नाही तिच्यावर? चिडताना का तिने चिडती म्हणजे कोणी क्रोधी केलं? आपण बघतोय की मुलांनी क्रोधी केलं किंवा बाहेरच्या संयोगाने मला क्रोधी केलं. कोण क्रोधी करू शकतं? बाहेर कोणी
करणारं नाही आहे, तुम्ही स्वतः तुमचं परिणमन करता त्यावेळेस क्रोधरूप होता. अन्यथा असं अनेक प्रसंग असतात. घरामध्ये पाहुणे आले समजा आणि तुमच्याकडं कोणी तुमच्या नोकरांनी वगैरे काहीतरी चूक केली, फुटलं सांडलं काहीतरी झालं, तुम्ही किती त्यांच्यावर क्रोध करणार का? आणि कोण नसलं घरात तर काय करता हो दुकानात? हां, म्हणजे कोणी क्रोधी केलं तुम्हाला? मी स्वतः बनवलं. मग तुम्हाला शक्ती आहे ना की त्यावेळेस क्रोध रूपाने न परिणमन करण्याची, मग करा ना. कशाला तिथं त्याला आपण क्रोधी म्हणून त्याच्याकडून बघायचं? मग एक दृष्टांत सांगितला त्यांनी की एक मनुष्य होता आणि त्याला काय म्हणायचं, त्याच्या लाईफमध्ये कुठं यश मिळत नव्हतं आणि त्यामुळं थकला होता आणि निघाला होता जंगलाच्या दिशेने. आणि जंगलाच्या मध्ये जाऊन एका दगडावर तो रडत बसला होता आणि तिथनं एक साधू चालले होते. मग साधूंनी विचारलं, काय झालं, तू का रडतोय? मग त्यांनी सांगितलं की मला इतकी असफलता आहे, कधी जीवनामध्ये मला यशच मिळालं नाही, सगळीकडनं आता घरातल्यांनी पण हाकलून दिलं की फार तुझ्यामुळं कर्ज झालं आहे, त्रास होतो आहे आणि जा म्हणून असं. मग मी ज्या पण बिझनेसमध्ये पैसा घातला सगळे फेल झाले, कुठंच मला प्रॉफिट नाही झालं, सगळीकडं लॉसच झाला. त्यामुळे आता घरातल्यांनी पैसे द्यायचे सुद्धा बंद केले म्हणले. मग मी काय करू म्हणले, मला काय करण्याचं इच्छाच राहिली नाही आता, म्हणून मी सगळं सोडून इथं येऊन जंगलात बसलोय म्हणून. मग त्यावेळेस त्यांनी साधूंनी विचारलं, तू प्रयत्न केला नाहीस का कधी? मग त्यांनी सांगितलं, मी खूप प्रयत्न केला म्हणले. पहिल्यांदा मला पैसा दिला, पहिल्यांदा घरातल्यांनी दिला, परत तिथं यश नाही आलं तर सासरच्यांनी दिला, काय तरी पण म्हणले यश नाही आलं. म्हटल्यावर आता सगळ्यांनी पैसे द्यायचे पण बंद करून टाकलेत. मग मला यश नाही आलं म्हटल्यावर मी पण ते सगळं सोडून दिलं. पण झालं काय म्हणले की बसा म्हणून 5 मिनटं हिंदीमध्ये बोलू का? समजते ना मराठी का नाही? मराठी समजते का नाही? नहीं आओ बैठो ना. अभी हमने इतनी देर तक हिंदी में काय म्हणायचं परिश्रम केले. तो क्या बता रहे, क्या सांगत होते? हाँ, एक आदमी था, उसको बिजनेस में कहीं पर भी यश नहीं मिला था, तो वो थक हार के जंगल में जाके बैठा था, रो रहा था. तो उसको साधु ने पूछा कि तुमने कुछ ट्राई नहीं किया क्या, कितना ट्राई किया है? तो उसने सब बताया कि सभी तरफ से मुझे असफलता ही मिली, इसकी वजह से घर से मुझे सब लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे टोक रहे हैं ऐसे. और उसी टाइम पे मेरा एक मित्र है और वो भी मेरे साथ ही, उसने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो बहुत यशस्वी हो गया, उसको बहुत पैसा मिला, वो काय म्हणायचं हाँ हाँ वो सक्सेसफुल हो गया ऐसे बता रहे. और वो घर आता जाता रहता है, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, देख वो कितना अच्छा कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो. तो अभी उसको क्या हो रहा है, एक तो पहले खुद की असफलता का दुख और उसके बाद में हाँ तो उसकी सफलता का दुख. तो अभी क्या पॉइंट हो गया पता चला ना आपको. तो साधु को ये बात मालूम हो गई. साधु ने एक ही प्रश्न पूछा, तुम दुखी हो इसका कारण तुम्हारी असफलता है या उसकी सफलता है? हाँ, तो आपकी दुख का कारण क्या है? आपके मतलब उसकी लाइफ में तो उसने खुद की असफलता जो हुई है उसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्या बोलते हैं, बहुत तकलीफ होती है हिंदी बोलने की. जो उसको फेल्योर आ रहा था उसकी वजह से वो दुखी नहीं था, लेकिन जो घर वाले बोल रहे थे ना, वो कितना अच्छा है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये जो सेंटेंस रहता है ना वो ज़्यादा तकलीफ देते हैं. तो इस वजह से वो घर छोड़ के आ गया था. तो अभी साधु की बारी थी. साधु ने पूछा कि तुम्हारी दुख का कारण तुम्हारा फेल्योर कम है, उसकी सफलता का ज़्यादा कारण है कि तुम दुखी हो. तो अभी मुझे बताओ, अगर रिवर्स होता, क्या तुम सफल होते और वो असफल होता, तो तुम सुखी होते या दुखी? तुम क्या होते? ऑब्वियसली मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ और वो फेल हो गया है, तो इसी वजह से तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सुख और दुख पर से प्रमाणित कर रहे हो.
तो यही गलत है। तुम्हें क्या करना है, बाहर जो भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करना है बस, और उसमें कैसे लड़ा देना है वो हमें सीखना है। और उसमें अगर तुम स्थिर रह सको तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें सुख से जी सकते हो। अभी उसको कला समझ में आ गई और वो किधर गया, जंगल में या घर गया? घर गया मतलब अभी फिर से उसने अपना नया जोश लेके स्टार्ट किया। हाँ, तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, परद्रव्य की वजह से मुझे सुख है और वो है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। सुखी है कि दुखी है मिहिरा? दुखी है। क्यों? कौन है दुख का कारण? जो है वो दुख का कारण है या जो नहीं है वो दुख का कारण है? मानसी, सुखी आहे का दुःखी आहे? आपलं सुख आपल्यामध्ये आहे। जसं आई सतत सांगायची आपल्याला काय की मी सुखी आहे, मी प्रसन्न आहे, हे आधार आहे सुखाचा आपल्यासाठी। धर्म आधार आहे, म्हणून धर्माच्या आधाराने जगलो ना कुठेही असला तरी सुख आहे। मग ते बाहेर कोणाच्या संयोगात असा नाही तर वियोगात असा। त्यामुळं आपल्याला आपल्या सहवासात राहायचं आहे, आपल्या संयोगात राहायचं आहे, तर कुठलीही परिस्थिती बाहेर आपल्याला दुःखी नाही करू शकत। त्या माताजींच्या समोर म्हणजे सुशीलमती माताजी सोलापुरात असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या आईचा शेवटचा श्वास चालू होता। पण म्हणजे आता माताजीच झाल्या होत्या त्यांनी पण असं त्यांना जरासुद्धा चेहऱ्यावर असं नव्हतं की आपली आई शेवटचे श्वास घेते तर आपण किती डिस्टर्ब असणार। पण तिथं माताजींच्या चेहऱ्यावर इतकी स्थिरता, इतकी समता, इतकी शांती होती ना, ते बघून आम्ही जास्त डिस्टर्ब झालो होतो की कसं काय असं माताजी राहू शकतात। ठीक आहे, कुठं दूर असते, न्यूज नुसती समजली असती तर वेगळी गोष्ट, पण ज्या समयाला शेवट होणार आहे तेव्हा समोर असताना सुद्धा ते असं स्थिर राहू शकतात। पण आपण का नाही राहू शकत मग तसं? आम्ही तर बाजूला बसलेले सगळे माताजी झालेले असताना सुद्धा मोही झालो। आम्ही त्यांच्याविषयी आकुलता केली, त्यांच्या वियोगामध्ये दुःख केलं, पण माताजी म्हणल्या रडायचं काय असतं त्याच्यामध्ये? कुठं गेलाय म्हणले जीव? 3 लोकाला सोडून कुठं गेला? कुठं गेली मम्मी? आहे ना इथंच बसलेत माहिती का ऐकायला? आता देवरूपामध्ये बसून ऐकत असणार आहेत कुठंतरी, कारण आयुष्यभर जे केलंय ना तेच करायला आता सुद्धा त्यांची धडपड असते। मग गेले असणार कुठं समूह शरणामध्ये, मस्त ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, अभ्यास ह्याच्यामध्ये चाललेला असणार आहे वेळ, आणि आपण इथं आकुलता करून काय करणार? आपली पर्याय दुःखी करतो। म्हणून सांगितलं की त्यांचं जे झालं ते त्यांनी त्यांचं कल्याण केलं, आपल्याला आपलं कल्याण करायचं आहे। ह्याच्यासाठी त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन दिलं की तुम्ही पण धर्मामध्ये राहा, जितकं धर्म करणार तितकी आपली सुरक्षा आहे, तितकं आपल्याला सुख आहे। म्हणून जेव्हा इथं असतं तेव्हा तरी ते याच माताजींचं ऐका, इथं कधी मिळतंय, कुठांचं मिळतंय ते ऐका, पण जेव्हा इथं नसतं तेव्हा सुद्धा जेवढा जास्त शक्य आहे तेवढा ह्याच्यामध्ये उपयोग लावायचा प्रयत्न करा आणि शिकायचं, असं पहिल्यापासून शिकायचा प्रयत्न करायचं। अवघड नसती जिनवाणी। काय नाव आहे त्यांचं? निखिल भैया क्या करते हैं? स्वाध्याय अच्छा है ना, लेकिन स्वाध्याय चाहिए ज्ञान की स्थिरता के लिए। अच्छा है ना, लेकिन फिर पढ़ा भी करो, जो भी इजी होगा ना वो टॉपिक जितना हम पढ़ेंगे ना उसकी धारणा ज़्यादा रहती है, जो सुनते हैं ना उसकी ज़्यादा धारणा नहीं रहती। आपने अगर मूवी की स्टोरी किसी से सुनी, आपको क्या इच्छा होती है? बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई उसने, क्या हो गया? मुझे देखना है। क्यों देखना है? स्टोरी तो पता चल गई ना, पूरी फर्स्ट टू एंड मैंने आपको स्टोरी बताई। आप क्या करेंगे? छोड़ नहीं देंगे, वो मुझे देखनी है। तो आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि आँख से जितना हम पकड़ सकते हैं और धारणा कर सकते हैं ना उतना कान से नहीं करते। इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करो, जितना अपन अध्ययन करेंगे उतना ज्ञान में समझ आएगा, ज्ञान की विशुद्धी बढ़ेगी। मीरा एक नियम करायचा स्वतःसाठी, आम्ही जेव्हा वेळ मिळेल दिवसभरामध्ये अर्धा तास, 1 तास, किती वेळ मिळेल तसं स्वाध्याय करायचं। स्वाध्यायाने आपल्याला शांती आहे, सुख आहे। ओम जानिए, यह मैं शरीर से भिन्न
कर्म से भिन्न, संयोग से भिन्न स्वतंत्र जीव हूँ। देखो, इस शुद्ध जीव में परद्रव्य है ही नहीं। इस विश्व में मेरा कोई सगा नहीं, संबंधी नहीं है। अनादि अनंत यह मैं एकत्व स्वरूप हूँ, अकेला हूँ जानो। पर से भिन्न जानो, सुख दुख पर्याय से भिन्न जानो। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्। ओम विसर्ज। नमो